Following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahmar Geet from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 29 to 35, on the topic of Uddhav congratulates Nanda Maharaj and Mother Yashoda for their spontaneous love for their son Mukunda. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India on 26th of December 1998 and 1999. Krishne Nanda Yashodayoh Tayoritham Bhagavati Krishne Nanda Yashodayoh Vikshyanuragam Paramam Nanda Mahodhavo Muda Tayoritham Bhagavati Krishne Nanda Yashodayoh Vikshyanuragam Paramam Nanda Mahodhavo Muda Uddhava Vacha Yuvam Slagyatamau Nunam Dehinamiha Manada Narayane Khilagurau Yat Krita Matiridrishi. सुखदेव गोस्वामी अब उद्धव जी के वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं तयोः नंद यशोदयोः, नंद और यशोदा के भगवती कृष्ण इत्थम अनुरागम वृक्ष, समस्त माधुर्य से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण में ऐसा अनुराग देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वे ऐसा अनुभव करने लगे कि मथुरा से ब्रज में आना मेरे जीवन में सबसे बड़ा शुभ दिन है। बहुत मोद हुआ। यह मुदा शब्द बता रहा है कि मथुरा में उद्धव जी इतना आनंद का अनुभव कभी नहीं किए थे जितना नंद और यशोदा के कृष्ण प्रेम को देख करके कर रहे हैं। कृष्ण प्रीति, ये कृष्ण प्रेम ह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष है। ये जहाँ प्रकट होता है प्रेम, कृष्ण प्रेम किसी भी व्यक्ति के हृदय में, तो उसके हृदय से, उसकी इंद्रियों से यह प्रेम विकीर्ण होता है तो उसको सुनने वाला, देखने वाला व्यक्ति भी आनंद में डूब जाता है। नंद बाबा के इस अतिशय अनुराग को देखकर उद्धव जी को दुख नहीं हुआ। आप सुन रहे थे कि नंद महाराज अपने दुख को व्यक्त कर रहे थे। अब मैं मर जाऊंगा, केवल यही इच्छा है कि कृष्ण का मुख देख करके मरूं। तो यह बहुत शोक की बात है, परंतु इन शब्दों में नंद महाराज का कृष्ण के प्रति असमूर्ध्य अनुराग प्रकट हो रहा था। और जो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, उनके लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु, दुर्लभ पुरुषार्थ यही है कि श्री कृष्ण के प्रति और प्रेम बढ़ता जाए। और इस प्रेम का प्रकाशन वे नंद महाराज के द्वारा नंद और यशोदा ने देखे, सुने, तो सीखने लगे और उन्हें बहुत खुशी हुई। चक्रवर्ती पाल जी कहते हैं कि वे सोच रहे, मम एतत् जन्मैव सार्थकम अभूत जद ईदृशो अनुरागो दृष्ट इति।
तयोः दुख दर्शने अपि उद्धवस्य आनंद। उन दोनों के महान दुख को देख करके भी उद्धव को आनंद आ रहा है, तो वो जानते हैं कि ये दुख नहीं है, यह वास्तव में सुख है। कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग। तो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि उद्धव जी सब तरह से परम विद्वान पुरुष हैं और श्री कृष्ण भक्ति में भी वे परम पारंगत हैं, नहीं तो भगवान का उपासक कैसे है, भगवान के सखा कैसे हो सकते हैं, अंतरंग, जिनसे भगवान श्री गोपी जनों की अंतरंग बातें भी कहने में नहीं हिचकते, जिन्हें दूत बना करके भेज रहे हैं, कितना प्रेमी होंगे भगवान। उन्हें नंद और यशोदा के प्रेम को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। वसुदेव और देवकी के प्रेम को तो देख ही चुके थे, वात्सल्य भाव से कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति होनी चाहिए पिता की या माँ की। तो माँ देवकी में कोई कमी नहीं है, वसुदेव जी में कोई कमी नहीं है, परंतु एक कमी है कि वसुदेव और देवकी का जो पुत्र स्नेह है वह ऐश्वर्य भाव से कभी कभी अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। तो वह उल्लास और वह स्नेह नहीं रहता है जो माँ यशोदा में और नंद महाराज में। इसलिए इत्थम शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम अनुरागम भगवती कृष्ण नंद यशोदयो इत्थम अनुरागम ईदृशम कीदृशम, जैसे कभी उद्धव जी न सुने थे न देखे, देखने का तो सवाल ही नहीं था, तो सुने तक नहीं थे ऐसा। इत्थम अनुरागम वीक्ष्य, वीक्ष्य वीक्ष्य, वी का अर्थ विशेषण, इक्ष्य का अर्थ देख करके, समझ करके। उद्धव बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत प्रवीण थे किसी की समीक्षा करने में। नंद महाराज जैसे श्री कृष्ण ने पिता की समीक्षा कर ली और देख लिए, वाह कितना प्रेम है। और इत्थम शब्द से यह पता चल रहा है कि ऐसा वे पढ़े भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे, और भगवान इनको बताए नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता को जा करके प्रसन्नता दो, उनको सुखी करो। लेकिन माता पिता का प्रेम कैसा है अब भगवान भी कैसे कह सकते थे। शायद भगवान ने इसीलिए नहीं कहा कि वो कह नहीं सकते थे कितना प्रेम है, या कहते तो चालू करते ही वो रोने लगते हैं माँ यशोदा की याद करके, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं। सुखदेव गोस्वामी इत्थम शब्द लिख करके भक्तों को सोचने के लिए एक अवसर दे रहे हैं। विचार करो कैसा प्रेम, ऐसा स्नेह विशेष किसी में नहीं है। तो उद्धव जी इस प्रकाशित अनुराग को देख करके अपने को धन्य जन्मा मानने लगे और बहुत प्रसन्नता हुई। विचार करने लायक बात है कि नंद और यशोदा अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कृष्ण विरह के कारण, और उद्धव जी मोद में आ गए, प्रसन्न हो गए। तो बहुत बड़ा रत्न प्रकट हो रहा था। बिना विरह के भगवत भक्तों का, प्रेमियों का प्रेम प्रकट नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रकटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। जब भरत जी से भगवान का वियोग हो गया, भगवान चले गए वन में, चित्रकूट पहुंच गए, इधर भरत जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तो उनका जो राम के प्रति प्रेम था वो बिल्कुल प्रकट हो गया। अब तक तो कोई नहीं जानता था, प्रेमी तो थे ही, जितना प्रेम इस समय है वो पहले भी था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम अमी मंदर विरह, समुद्र मंथन से तुलना कर रहे हैं। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन किया था, तो भगवान के रूप में मनवंतरावतार द्वारा अवतार धारण करके
इस तरह उन्होंने समुद्र का मंथन किया, देवताओं में शक्ति दिया, सत्व गुण बढ़ाया, रजोगुण बढ़ाया, दैत्यों में तमोगुण बढ़ाया, वासुकी नाग में। पर्वत के ऊपर भी बहुत बड़े आकार से दबाए हुए थे, पर्वत को नीचे कच्छप के रूप में थे, तो उन्होंने मथा समुद्र को। क्या निकालने के लिए? अमृत। अमृत निकालने के लिए भगवान समुद्र को मथे। तो इसी तरह उन्होंने भरत जी को मथा। भरत को मथा। भरत पयोधि गंभीर, एक गंभीर समुद्र थे, इनका राम प्रेम प्रकट नहीं था। गंभीर अक्षोभ्य समुद्र है तो क्या पता चलेगा कि इसके भीतर क्या रत्न है या अमृत छिपा हुआ है। तो भगवान ने विरह के मंदराचल से भरत को मथा। किसके लिए? प्रेम उनका प्रकट करने के लिए, जिससे उनके प्रेम को पढ़कर सुन करके जगत के लोग राम से प्रेम करना सीखें। तो प्रेम अमी है, प्रेम अमृत है, मंदर विरह। और विरह जो है भरत जी के लिए भगवान राम का वो मंदराचल पर्वत। और भरत पयोधि गंभीर, मथा कौन? तो मथि प्रकटे सुरसाध हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने मथा उसको, विरह के मंदराचल से मथ दिया, तब वह प्रेमामृत प्रकट हुआ। देवताओं के लिए और भक्तों के लिए भगवान ने उस समुद्र को मथा प्रकट किया। तो इस प्रकार भगवान ने विरह के मंदराचल से नंद महाराज को, यशोदा को, गोपियों को मथ दिया और उनका जो अनुराग है वो प्रकट हो गया। और उद्धव जैसा समीक्षक, परम पंडित, परम विद्वान यह देख करके आनंद में भर गया, मेरा जीवन सफल हो गया यह देख कर। उद्धव जी स्वयं ही महाभागवत हैं, इनको बारंबार कहा गया है भागवत। श्रीमद् भागवत में 3 बार हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक है उद्धव के लिए, एक गिरिराज जी के लिए और एक महाराज युधिष्ठिर के लिए। हरिदास, वास्तव में ये हरिदास थे। 3 बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और जगह नहीं है। बहुत से अनंत अनंत दास हैं, लेकिन कुछ सुखदेव गोस्वामी सोच करके हरिदास टाइटल दिए 3 लोगों को। तो उसमें एक उद्धव जी। अरे जो व्यक्ति धनी होता है या जौहरी होता है, रत्न को जानने वाला, वही रत्न को समझ सकता है। उद्धव जैसा व्यक्ति समझ पाया कि नंद महाराज में कितना कृष्ण प्रेम है या माँ यशोदा में, और इसीलिए बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न चित्त से इस प्रकार कहने लगे। युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ जत्कृता मतिरिदृशी। सबसे पहले उनके भाग्य की श्लाघा करते हैं। और इस विश्व में इस जगत में समस्त देहधारियों में आप दोनों परम प्रशंसा के योग्य हैं। श्लाघनीय तमो, श्लाघ्य तमो। ऐसे बहुत से शरीरधारी हैं, बहुवचन बोल रहे हैं। देहिना, ऋषि देव नराणा मध्य, अनंत कोटि जीव हैं इस ब्रह्मांड में, और एक से एक शरीर अच्छा है, जैसे देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्यों का। 84 लाख योनियों में ये जो योनियां हैं, ये जो देह हैं, बहुत सुपीरियर, श्रेष्ठ। परंतु उन समस्त सफल जन्मा लोगों के बीच, ये प्रशंसनीय जन्म जिनका है, उनके बीच आप दोनों श्लाघ्यतम, सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य, पूज्य। भक्त श्लाघ्य, श्री सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं। भक्त जो होता है भगवान का, वो श्लाघ्य है। प्रेम भक्त श्लाघ्यतर। और जो प्रेमी भक्त है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करता है, केवल दास भाव ही नहीं, तो वह श्लाघ्यतर है, ज्यादा प्रशंसनीय।
और श्लाघ्यतमौ जो स्नेह विशेषवान है, श्री कृष्ण के प्रति अतिशय ममता स्नेह जिसके हृदय में भर गया, तो है श्लाघ्यतम, सबसे अधिक पूज्य, सबसे अधिक प्रशंसनीय। तो आप दोनों श्लाघ्यतम, श्लाघ्यतमो। परम विद्वान शास्त्रज्ञ चूड़ामणि बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी किसी के जन्म की सार्थकता का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम के तारतम्य के अनुसार बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण के प्रति जितना प्रेम उत्पन्न किया है उतना ही वो प्रशंसा के योग्य है, और धन पद आदि की कोई कीमत नहीं है। वास्तव में इस जीवन में मनुष्य जो कुछ भी कमा सकता है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कमाई यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त किया जाए, साधन भक्ति का अनुष्ठान करके प्रेम कमा लिया जाए। बारंबार शास्त्रों में कहा गया है वह व्यक्ति धन्य है जो कृष्ण का भक्त है, धन्य है। उसके चरण का स्पर्श करके पृथ्वी अपने को धन्य मानती है। जिस वंश में वो जन्म लेता है वो कुल धन्य हो जाता है, देवता धन्य हो जाते हैं उसके इंद्रियों पर बैठ करके। जैसे बाहों में इंद्र, आंख में भगवान सूर्य, वाणी पर अग्नि देवता, इस तरह समस्त देवता उसके अंगों में रहते हैं। तो जो भक्त होता है तो देवता लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि हम इसके अंगों पर हैं, और भगवान के रूप रस गंध आदि का आस्वादन करता है, कीर्तन करता है। देवता भी अपने को धन्य मानते हैं, और पितर जो स्कूल के पहले के लोग हैं वे भी धन्य हो जाते हैं, मुक्त होने लगते हैं। हमारे वंश में ऐसा कृष्ण भक्त जन्म लिया। कृष्ण भक्त के जन्म लेने से वंश धन्य हो जाता है, वह पिता प्रशंसा के योग्य होता है, और वह देश काल सब धन्य हो जाते हैं। भगवान जिसके पुत्र बने हैं वो कितना धन्य होगा। और उसमें भी भगवान के प्रति जिसका पूर्ण स्नेह है, सब समय केवल कृष्ण के सुख के विषय में सोचना, उसके खाने पीने के लिए, उसके विवाह के लिए, उसके आगे के जीवन के लिए। जैसा नंद महाराज के मुख से आपने सुना कि हमारा रत्न, हमारी गौ, हमारा घर तुम ले लो अभी, तुम ही इसके अधिकारी हो, ये हो वो। इसको स्नेह विशेष कहते हैं, एक अद्भुत स्नेह। तो ऐसा प्रेम जिसने अर्पित कर लिया है, अर्जित कर लिया है भगवान के चरणों में, वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। और उद्धव जी ने देखा, इनको श्लाघ्यतम कहा, निश्चित श्लाघ्यतम है। और श्री गोपी जनों को जब देखेंगे तो ठीक यही शब्द कहेंगे। शायद इसके पहले उद्धव जी को ये पता नहीं था कि ऐसे ही श्लाघ्य बहुत से लोग हैं, बहुत श्लाघ्यतम। नंद महाराज और यशोदा के समान ब्रज के सभी लोग हैं। अभी तो भेंट इनसे हुई है तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, श्लाघ्यतम। लेकिन जब भेंट होगी गोपी जनों से तो देखिए सभी श्लाघ्यतम हैं। एक बार प्रभुपाद जी कुछ क्लास दिए तो उन्होंने कह दिया कि महाराज प्रहलाद महाराज बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, समस्त भक्तों में श्रेष्ठ। दूसरी बार क्लास दिए तो नारद जी को कहे कि नारद जी इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। कई भक्तों ने इस प्रकार की शंका की है कि ये क्या बेस्ट तो कोई एक ही होगा। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी आप कभी प्रहलाद महाराज को बेस्ट कहते हैं, कभी नारद जी को बेस्ट कहते हैं। प्रहलाद महाराज को आपने बेस्ट कहा और नारद जी कैसे, और फिर महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं बेस्ट हैं। तो प्रभुपाद जी सुनते ही कहे युधिष्ठिर महाराज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो बेस्ट में भी बेस्ट।
वहां तो खैर भक्ति का तारतम्य देखा ही नहीं जा सकता है युधिष्ठिर महाराज में। वो तो स्नेही है, श्री कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य भाव रहता है। वो तो बहुत साधन भक्ति से बहुत ऊंची बात है, नित्य सिद्ध परिकरों का की वो बात है। जैसे नंद महाराज, प्रहलाद महाराज बेस्ट हैं, युधिष्ठिर महाराज बेस्ट ऑफ बेस्ट है, और गोपी जन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट से कम कोई नहीं है। श्लाघ्यतम, बेस्ट से कम कोई भक्त नहीं है। उद्धव जी अब बेस्ट चालू कर दिए कहना है। तो कई बेस्ट मिलेंगे उनको। जुआम श्लाघ्यतम उन्होंने। और उद्धव जी जो कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों में आप सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य हैं, सबसे धन्य हैं। एक कोई प्रश्न कर सकता है कितना प्राणी से इनकी भेंट हो चुकी है कि सब मिला करके ये अपना निर्णय दे रहे हैं। वो तो देखे हैं, सब जगह घूमे हैं। स्वर्ग में जो व्यक्ति जाकर अध्ययन किया है तो इंद्र आदि देवताओं के साथ जो बैठा है वो सबको देखा है उन्होंने। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति ऐसा स्नेह उन्होंने कहीं नहीं देखा, सुना ही नहीं। सब देखने की बात दूर रही। यदि सभी भगवान के भक्त हैं, इंद्र देवता भगवान के परम भक्त हैं, लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, उनकी आज्ञा के पालन में। ब्रह्मा जी सेवा में लगे हैं, भगवान शिव सेवा में लगे हैं, और सभी देवता और द्वारका के सभी परिकर सब सेवा करते हैं। लेकिन जो भाव, जो स्नेह नंद महाराज और यशोदा का है, वो उद्धव जी ने कहीं नहीं देखा। और स्वर्ग आदि में तो देखने की बात दूर है, द्वारका में भी उन्होंने नहीं देखा। नहीं, द्वारका में कह रहे हैं, मथुरा में नहीं देखा। संभाल करके पढ़ लेना चाहिए, मथुरा कहना चाहिए, मैं द्वारका कह रहा हूं। मथुरा में सभी कृष्ण के प्रेमी हैं, एक से एक, और सभी श्लाघ्य हैं, श्लाघ्यतर हैं। लेकिन नंद महाराज यशोदा को उद्धव जी ने देखा तो कह दिया श्लाघ्यतम, श्लाघ्यतम। आपका जीवन सबसे अधिक धन्य। क्यों धन्य है, क्यों श्लाघ्यतम है? जत, क्योंकि अखिल गुरु नारायणे ईदृशी मति कृता। भगवान अखिल गुरु हैं। अखिल का अर्थ होता है अधूरा, और अखिल का अर्थ है पूरा। जितने भी जीव हैं जगत में, ब्रह्मा जी से प्रारंभ कर, कीट से प्रारंभ करके ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा जी तक, इनको जगत कहते हैं। जीव ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं, इंद्र आदि देवता हैं, ये सब विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। अब इनको गिना जाए कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, तो हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, पिता प्रपितामह लेते जाए, लास्ट में ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। वही सबके जन्मदाता, सबके पिता हैं। बल्कि उनकी ओरिजिनलिटी के लिए उनको पितामह कह दिया जाता है। वो पितामह है क्योंकि ये मरीचि आदि पिता के रूप में प्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति, मनु महाराज, ये लोग पिता के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसीलिए अब इनका बाप होने के कारण ब्रह्मा जी को पितामह ही कहा जाता है। लेकिन पितामह के भी पिता नारायण है। नारायण भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पिता है, इसलिए उनको अखिल गुरु कहते हैं। गुरु के दो भाव हैं यहाँ पर। गुरु का अर्थ है संबंध में बड़ा, जन्मदाता, माता पिता सब कुछ, और गुरु का अर्थ है शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला। तो दोनों विषय में नारायण तो अखिल गुरु हैं। अखिल गुरु हैं, लेकिन ऐसे अखिल गुरु भगवान कृष्ण के प्रति आप लोग ऐसी मति किए हो कि मेरा पुत्र है कृष्ण, वो अनाथ है, वो मथुरा चला गया है, कैसे रहेगा, कैसे खाता होगा,
उसको माखन नहीं मिलता होगा, संकोच करता होगा, मेरा बेटा दुख पाता होगा, इसको ईदृशी मति कहते, ऐसी मति। यही इनकी परम प्रशंसा का कारण है। सबका भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव है, धारणा है, लेकिन कैसा भाव है, कैसी धारणा है, अब इस पर डिपेंड करता है ऊंचाई नीचाई। कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान निराकार है, वहां तो कोई प्रेम का प्रश्न ही नहीं। बहुत निम्न स्तर की जो ईश्वर के प्रति धारणा है, जिसमें प्रेम का कोई प्रश्न नहीं, बहुत निम्नतम, छोटा से छोटा, बिल्कुल नीच धरातल पर वो है कि भगवान निराकार। कम से कम ये भाव है, ठीक है कि है तो नहीं वालों से कुछ अच्छा है। जो पूर्ण नास्तिक हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनकी अपेक्षा उन लोगों की धारणा श्रेष्ठ है। नहीं, वो है एक शक्ति है, चाहे हवा हो, चाहे कुछ भी हो, भूत प्रेत कुछ भी हो, है। चलो भाई, कम से कम सत्ता को तो स्वीकार किए। लेकिन ईश्वर का के साक्षात्कार का तारतम्य है, किसने किस रूप में रियलाइज किया, तो बढ़ते बढ़ते अब इससे सुपीरियर श्रेष्ठ रियलाइजेशन है कि भगवान एक ज्योति के रूप में है। ये वास्तव में भगवान ज्योति के निधान है। विश्व में जो सूर्य की ज्योति है, चंद्रमा की ज्योति है, अग्नि में जो तेज है, वो भगवान का है। भगवान ने गीता में कहा है। तो एक परम प्रकाश के रूप में भगवान की धारणा करके यदि उनके सामने झुका जाए तो यह पहले की धारणा से श्रेष्ठ। और इससे भी श्रेष्ठ धारणा है भगवान को समस्त विश्व के कण कण में देखना, परमात्मा के रूप में व्यवस्थित है, सबके हृदय में बसे हुए हैं, सबको जन्म दे रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। यह बहुत सुपीरियर धारणा है। और यह एक परफेक्ट धारणा के स्तर पर बात आ जाती है। यहाँ से भगवान के आकार का पूरा पूरा साक्षात्कार होता है, और उनके स्वभाव का, उनके देश काल द्वारा अबाधित ज्ञान का। वो सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ करते हैं, सब में ज्ञान देते हैं, चेतना देते हैं। लेकिन इस रियलाइजेशन से, इस साक्षात्कार से सुपीरियर बहुत श्रेष्ठ धारणा है कि भगवान लीला विलासी हैं अपने धाम में, और इस प्राकृतिक जगत में भी वे आते हैं, लीलावतार ग्रहण करके लीलाएं करते हैं, और जीव के साथ उनका पर्सनल संबंध है। तो यह जो साक्षात्कार है वह बहुत श्रेष्ठ, पूर्व के साक्षात्कारों से बहुत श्रेष्ठ है। और इस साक्षात्कार के बाद भी जो भक्त एक भगवान के प्रति पर्सनल संपर्क स्थापित करता है कि भगवान हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूज्य हैं, वे महान हैं, मैं तुच्छ जीव हूँ, इस प्रकार की धारणा और भी दुर्लभ है। पहले की धारणाओं से यह बहुत श्रेष्ठ है। और इससे भी सुपीरियर धारणा है कि भगवान का मैं सेवक हूँ, उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वरूप है, मुझे सेवा करनी चाहिए। और उस भाव में यदि इतना ही भाव डेवलप है कि मैं उनका दास हूँ, प्रभु महान है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो यह अति उन्नत भाव है। और इससे और उत्कृष्ट भाव है कि भगवान हमारे प्रिय हैं, हमारे सखा है, हमारे बिल्कुल अपने हैं। अपना जो कुछ भी कहा जाए, और विशेष करके संभ्रम का भाव न हो कि ये हमसे बड़े हैं, हमारे समान हैं, निसंकोच व्यवहार जहाँ है, जिसको सख्य रस कहते हैं, सख्य भाव, यह श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, अतिशय श्रेष्ठ है। और इससे भी सुपीरियर भाव है, मेरा पुत्र है, अल्पज्ञ है, देश काल का ज्ञान नहीं है। माँ यशोदा कहती है, जमुना के किनारे मत ले जाना, इसको दूर रखना।
नहीं तो कहीं पानी में पड़ेगा, डूब जाएगा। हमसे दूर रखना। जो मरखा गाय है उससे अलग रखना, और इसको गाय हाँकने के लिए मत कहना, आराम से रखना। कि कलेवा ले जाओ, ये प्रसाद ले जाओ, घंटे घंटे पर खिलाते रहना। कभी कृष्ण को मत कहना कि जाओ उधर गाय हाँक लाओ, नहीं तो नारखोर में चला जाएगा, किसी गुफा में, पहाड़ में, और कुछ हो जाएगा, कोई जीव पकड़ लेगा इसको। तो इस तरह से स्नेह से भरा हुआ भाव, ये अल्पज्ञ है, इसको खाने तक का बोध नहीं है। माटी खा लेता है कभी कभी, उसका पेट खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो अपने को बहुत जानकार मान करके, ज्ञानी मान करके, और भगवान को हीन ज्ञान वाला मान करके उनकी रक्षा की जो चिंता होती है, स्नेह विशेष पैदा होता है। तो यह वात्सल्य रस उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, और वही भाव उद्धव जी के सामने प्रकाशित हुआ है। तो क्यों नहीं श्लाघ्यतम है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के आलोक में, श्रीमद् भागवत की कथाओं से हमें एक अवसर मिलता है कि हम भी अपने कृष्ण प्रेम को रिफाइन करें। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के आलोक में, श्रीमद् भागवत की कथाओं से हमें एक अवसर मिलता है कि हम भी अपने कृष्ण प्रेम को रिफाइन करें, इसको बढ़ाते जाए। माँ जसोदा के भाव का अनुगमन करें, इसी को रागानुगा भक्ति कहते। तो नंद महाराज के राग का अनुगमन करें, गोप सखाओं के या प्रियाजनों के। उसका एक प्रैक्टिस होता है, उसकी एक साधना होती है। उद्धव जी इनको श्लाघ्यतम कह रहे हैं, तो इसके द्वारा हम भक्तों को बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर जीवन की धन्यता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। तो सहज समझ में आ गया, कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही परम धन है, यही जीवन की सफलता है। तो अखिल गुरु का भाव है कि सारा जगत जिनको पूज्य मानता है, भजन करता है, उस ईश्वर में ईदृशी मति, पुत्र स्नेहमयी मति आप लोगों ने किया है, धन्य। प्रेम दर्शन का सुख आपने हमें दिया, मुझे बहुत बड़ा सुख मिला है, इसीलिए मानद संबोधित करें। हमें मान दिया, हमें बहुत बड़ा धन दिया आपने। अखिल गुरुत्व में व जनकत्वेन नियंत्रित्वेन च आह, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। तौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैमौ पुराणौ। एतौ इति रामः मुकुन्दः च, राम और मुकुंद, तो श्री बलराम और श्री कृष्ण, ये दोनों ही, ये दोनों ही, और दूसरा कोई नहीं, ये दोनों ही विश्वस्य बीज योनि, बीज है और योनि है। विश्वस्य और च से समस्त अवतारों के भी, चकाराद अवतारादि नाम, विश्वस्य और च बहुत बड़ा अर्थ रखता है। विश्व के बीज और योनि तो हैं ही, और च का अर्थ है अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के बीज और योनि यही। बीज योनि का मतलब क्या है? बीज का अर्थ है निमित्त कारण, और योनि का अर्थ है उपादान कारण। पुरुषः प्रधानम, पुरुषम प्रधानम का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि श्रेष्ठ पुरुष, यही दोनों पुरुष भी हैं। पुरुष तो सब समझते ही हैं, इस प्रकृति के अंतर्जामी कारणोदकशाही पुरुष और ब्रह्मांड के मालिक
गर्भोदकशाही पुरुष और क्षीर समुद्र में जो बसते हैं और जो अपने को समस्त प्राणियों में एक्सपैंड करते हैं परमात्मा के रूप में, उनको क्षीरोदकशाही कहते हैं। तो ये सब पुरुषावतार हैं भगवान के। तो पुरुष तो जितने पुरुष हैं उसके कारण श्री कृष्ण और बलराम हैं, और प्रकृति के भी कारण यही दोनों। इमो पुराण। तो मान लीजिए इनके मन में शंका के नंद बाबा पूछ सकते हैं कि अरे ये 2-4-10 बरस के लड़के और ये पूरा प्रकृति और पुरुष कारणोदकशाही के कारण हो गए। तो सुनने लायक बात भी नहीं है, समझने लायक कहाँ से हो सकती है। कारणोदकशाही, क्षीरोदकशाही, इन सबके कारण कृष्ण बलराम, पूरा जगत के ये नन्हे 2 दिन के बच्चे। तो कहा इमाऊ पुराण, ये पुराण है, मतलब अनादि पुरुष हैं। अब ये बकते रहिए, नंद बाबा सुन नहीं रहे हैं, इनका चित्त तो भगवान की लीलाओं में गया है। ये जगत गुरुत्व ख्यापित कर रहे हैं। लेकिन उद्धव जी भगवान के भक्त हैं, इसीलिए इनकी चेष्टा है कि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करके और नंद बाबा के विरह दुख को कम कर दे। इमौ पुराणौ, ये दोनों अनादि सिद्ध हैं। अनादि सिद्ध का अर्थ अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि वे आपसे जन्म लिए। पहले के ही हैं, आप लोग बाद में हुए हैं। अनादि सिद्ध, हम लोग तो अनादि सिद्ध नहीं है, मतलब देह की दृष्टि से कहा जाए तो हम अपने पिताजी से, माँ से पैदा हुए, सभी अपने अपने माता पिता से पैदा हुए, और माता पिता अनादि सिद्ध नहीं है, वो भी किसी के द्वारा सिद्ध हुए हैं, माता पिता से वो भी उत्पन्न हुए। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम अनादि सिद्ध हैं, वो किसी के बेटा नहीं है, बल्कि सबको उत्पन्न करने वाले वे दोनों हैं। अब देखिए इनका यही संदेश लेकर के आए, इसीलिए उद्धव जी को खूब गालियां दी गई हैं। अब चालू हो गया इनका संदेश। लेकिन इसके द्वारा सांत्वना दे नहीं पाए। जब देखे कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, स्नेह में कोई कमी नहीं आई बल्कि बढ़ गया, तब वे कहते हैं कि ओ अदीर्घेण कालेन अच्युत ब्रजम आगमिष्यति, बहुत जल्दी कृष्ण ब्रज में आएंगे। तो ये बात सुन करके नंद बाबा को कुछ धीरज हुआ, परंतु इधर जो उद्धव जी बोल रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं। पुरुषत्वम आहा, श्री कृष्ण को पुरुष बनाया बलराम जी को कि पुरुष हैं, मतलब अंतर्जामी परमात्मा। 3 प्रकार के अंतर्जामी हैं, एक तो देह में अंतर्जामी, एक ब्रह्मांड के अंतर्जामी और एक प्रकृति के अंतर्जामी, इनको अंतर्जामी कहते हैं। तो अंतर्जामित्वम बदन आहा, वो अंतर्जामित्व बता रहे हैं। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैमौ पुराणौ। भूतेषु अन्वीय, समस्त जीवों के भीतर अन्वीय प्रवेश करके, अनुईय, यह शब्द है जैसे प्रतीयते, ईयते, प्रतिईयते, बाद में समस्त जीवों को बना, जितना देह है ये प्रकृति है, इसको बना करके और अंतर्जामी रूप से इसमें प्रवेश करके विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशाते, जो विलक्षण ज्ञान है इनको कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ जीव, और जीव देह से भूत से विलक्षण है। तो विलक्षणस्य ज्ञानस्य, जीव वास्तव में चिद्घन वस्तु है, चित्कण है, चिद्घन नहीं। चिद्घन तो भगवान है, तो वो भी चिन्मय है। तो उसको उद्धव जी विलक्षण कह रहे हैं, मतलब शरीर से बिल्कुल भिन्न, शरीर से भिन्न जो ज्ञान है, वो जाति के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञानस्य, ज्ञानी नाम कह करके, ज्ञानस्य, ज्ञान स्वरूप, चिद स्वरूप जीवों के ईशाते, नियंत्रण करने वाले, नियंतारो भवता, नियंता करते।
अंतर्जामी परमात्मा के रूप में हृदय में रह करके जितने भी जीव हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम। तब दुख कहाँ है बाबा? जब आपके हृदय में कृष्ण है तो कहाँ दुख है? जैसे सबके हृदय में बसे हुए हैं वैसे आपके हृदय में भी है, हमारे हृदय में है, आपके हृदय में। वियोग का कहाँ प्रश्न है? उद्धव जी ऐसा कहते हैं, इस तरह से एक समझाने का उपक्रम करते। कृष्ण बलराम के तत्व का वर्णन करते हुए नंद महाराज के आश्वासन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। बोलने लगे, इसमें बहुत बहुत बात है कि मतलब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वियोग है ही नहीं। आगे खुल करके बोलने लगे। जब देखे कि ये लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो अब और खोल करके बोलने लगे। और खोल करके बोलो चाहे बंद करके बोलो, वो तो समझने वाले थे नहीं। जो माँ अपने गर्भ में कृष्ण को धारण की है, जो अपना स्तन पिलाई है, और चौकट भी लांघने की शक्ति कृष्ण में नहीं रहती थी, विद्या को उठा करके किवाड़ पार करती थी, दरवाजा पार कराती थी, और इसको कह दिया जाए कि कृष्ण परम पुरुष हैं, यही सबको जन्म दिए, कैसे मान सकती है? मानने की चीज है। जो रात को माँ के गोद में चिपक जाते थे बिल्ली की बोली सुन करके, और वो परम पुरुष भगवान हो गए कारणोदक साई, ये मानने की बात है। और माँ अपने आंचल में रहकर चिपका कर कहती थी कोई भय नहीं है, भय नहीं है, डरो मत, डरो मत। उनको कह दिया जाए कि वो सबके हृदय में रहते हैं, परम ज्ञानी है, परमात्मा है, भगवान है, तो उसको और दुनिया कोई स्त्री मान ले, जसोदा तो नहीं मान सकती। लेकिन उद्धव जी ये आश्वासन की शैली अपनाए। बीच बीच में वे आश्वासन की एक प्रक्रिया अपना रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा। तादृश ईश्वरे च तस्मिन् कथंचित कदाचित बलात् किंचित मनः प्रवेशेन अपि सर्वस्य कृतार्थता स्यात् भवतां च सहज संतत भाव विशेषण कृतार्थता किं वर्ण्यत्याह। जस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमासु जाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। जनः यः कश्चिदपि जीवः, जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, प्राकृत देह में है, प्राण वियोग काले अपि, मरण समय में भी यदि क्षण भर के लिए भगवान में अपना मन लगा देता है तो वह तुरंत कर्म बंधन को पार करके दिव्य स्वरूप धारण करके, तेजस्वी स्वरूप धारण करके परम गति को प्राप्त करता है। उस दुखद दशा में भी यदि मन लगा दिया जाए भगवान में क्षण भर के लिए तो शरीर त्याग करके जीव भगवान के धाम में जाता। क्षणम समावेश, क्षणम का अर्थ अत्यल्प काल। तो कोई के भगवान में मन कैसे लगेगा? तो इसका उत्तर देते हुए उद्धव जी कहते हैं विशुद्ध, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध मन ही भगवान में लग सकता। अथवा अविशुद्धम अपि मन, अशुद्ध मन भी यदि क्षण भर के लिए भी लगा दे तो वो भागवती गति प्राप्त करता है, पार्षद गति। निर्हृत कर्माशय आसु, बहुत जल्दी कर्म बंधन को छीन कर चला जाता। कर्माशय, कर्म आशय का अर्थ है कर्म वासना। कर्म का अर्थ है संसार के भोगों को इकट्ठा करना, काम करना संसारिक भोगों के लिए, और इसके लिए जो लालसा है उसको वासना कहते हैं, भोगों की वासना। तो ये तत्काल कर्म वासना समाप्त हो जाती है और अर्क वर्ण प्रकाश रूपाकृत मूर्ति, जो भगवत पार्षदों का शरीर है, श्री विग्रह है, वो बिल्कुल अर्क वर्ण, सूर्य जैसा चमचम चमकता, क्योंकि वो अप्राकृत है।
ऐसा ही प्रकृति का दिया हुआ भूमि रापो नलो वायु से बना हुआ नहीं है। इसमें अनेक रोग, दुख, बुढ़ापा, खांसी, जाड़ा, गर्मी ये सब लगता रहता है। इस संसार में तो कहाँ अस्पताल नहीं है, सब जगह अस्पताल, क्योंकि प्राकृत शरीर है। अभी हम लोग आ रहे थे उधर से घूम कर शाम को, तो सूरत दास कहे एक जगह हड्डी देख करके, तो मेरा देखिए नट बोल्ट खुल गया है देह का, ऐसा पड़ा हुआ दिख रहा है। एक दिन हम लोगों के शरीर का भी नट बोल्ट खुलेगा इसी तरह से। तो यह जो शरीर है यह बिल्कुल अर्क वर्ण का तो सवाल ही नहीं, इसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है, दीपक चाहिए, टार्च चाहिए, है ना, तब काम चलता है, जनरेटर चाहिए। लेकिन जो भगवत भक्तों का नित्य पार्षदों का जो शरीर होता है, जब हम मुक्त होकर भगवान के धाम में जाते हैं, तो वो स्वयं अर्क वर्ण, भगवान सूर्य जैसा तेजस्वी स्वरूप होता है। प्रकाशयन इत्यर्थ, जगत प्रकाशयन इत्यर्थ। अर्क वर्ण का एक अर्थ है, कर रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे भगवान सूर्य जगत को प्रकाशित करते हैं, तो भगवान का भक्त पार्षद बन करके जब भगवान के धाम में जाता है तो जगत को प्रकाशित करते हुए जाता है। उसके शरीर में इतनी चमक होती है। सूर्य अपने आप में चमकीला पदार्थ तो है ही, लेकिन अन्य समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। क्यों नहीं वो आदमी मनोरथ करे कि एक दिन हम भगवान के धाम में जाए, दिव्य देह धारण करके। स्वरूप प्रकाश प्रचुर तमसः परस्ता, और ब्रह्ममय श्री भगवत पार्षद रूपतया चिच्छक्ति वृत्ति शुद्ध सत्य स्वरूप। ऐसा वो शरीर होता है कि प्रकृति का थोड़ा अंश नहीं रहता, वो चित शक्ति का विलास होता है। ऐसा भगवत पार्षद स्वरूप प्राप्त करता है क्षण भर मन लगा करके। तो फिर आपके लिए क्या कहना है? तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम्। हे तादृश अनुरागशीलत्वात्, ऐसा महान स्वभाव जिनका है, मतलब भगवान श्री कृष्ण में पुत्र स्नेह में जिनका स्वभाव है, उनको महात्मा कहा, महाआत्मा। भगवान श्री कृष्ण में जो पुत्र भाव है नंद महाराज का, वो उनका स्वभाव है। ऐसा नहीं कि साधना करके नाम जप करके कुछ क्रिया करके भक्ति की तब कुछ स्नेह बढ़ाना चाहते हैं। उनका स्वभाव है, उनकी वो सत्ता है, इसीलिए महात्मा कह रहे हैं उद्धव जी। महा का अर्थ है कृष्ण प्रेममय, और आत्मा का अर्थ है स्वभाव। कृष्ण के प्रति आपका जो स्नेह है वो आपका स्वरूप है। अन्य लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति कुछ स्नेह जगता है, भक्ति जगती है, तो एक साधना का, एक अभ्यास का परिणाम होता है वो, और एक जो स्वभाव होता है वो दूसरी बात होती है। जैसे कोई फूल बनाइए आप प्लास्टिक का और उसमें रूप भरिए, तो रूप वास्तव में उसका वो स्वभाव नहीं है, और उसमें एक इत्र आदि छिड़क करके नकली गंध भरिए, तो कहा जाएगा साधना करके या कृत्रिम इसमें भरा गया है। वो उसका स्वभाव नहीं है। जो भूमि से फूल उत्पन्न होते हैं उनका जो गुण होता है, गंध होता है, उनका वो स्वभाव। नंद महाराज ने श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत स्नेह, उनका स्वभाव। हे महात्मन, हे ब्रजेश्वर, भवन्तौ अखिलात्म हेतौ कारण मर्त मूर्तौ तस्मिन् नारायणे नितरम भावम विधत्ता जीवो किंवा सुकृत्यम अवशिष्टम।
आगमिष्यत्य दीर्घेण काले न ब्रजमच्युत। अच्युत जो अपने वचन से कभी च्युत नहीं होते हैं, अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते हैं, तो अदीर्घेण काले न ब्रजम आगमिष्यति। च्युत क्यों कह रहे हैं? स्वस्वत्य वाक्यादे कदापि न चलित इति भाव। श्री कृष्ण अपने सत्य वाक्य से कभी चलित नहीं होते, विचलित नहीं होते, तो जो कहे हैं तो करेंगे। और भगवान शब्द दे रहे हैं, भगवान का अर्थ परम दयालु। महाराज आप निश्चित विश्वास रखिए, श्री कृष्ण परम कृपा से भरे पड़े हैं, परम स्नेह है उनके हृदय में, वो आएंगे। सात्वताम पति क्यों नहीं आया इतना दिन? तब उद्धव जी कहते हैं सात्वताम पति, जादवों का पालन करने में फंस गए। पति का अर्थ पालन। वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको विसार करके वो रह रहे हैं, वहां किसी कार्य में फंस गए हैं, और वो है आपके ही संबंधी, आपके ही मित्र जादवों की रक्षा करने, उसमें पड़े हुए हैं। भक्ता नाम जादवा नाम पालक कुतो अधुनैव नायाति तत्राह सात्वताम पति। अभी क्यों नहीं आ रहा है तुरंत? इसी पर कहते सात्वताम पति। जादवा नाम पालनम च तस्य अवश्य विधेयम जतो भगवान भक्ता नाम कृते अवतीर्ण अतो अवशिष्टम किंचित समाप्ते आयास्यति इति भाव। अदीर्घ काल में ही आ जाएंगे। अदीर्घेण कालेन ब्रजम आगमिष्यति न च गत उदासीन सन स्थास्यते किंतु चिरमत्र बसन पूर्ववत जीवयो प्रियम विधास। और ये मत समझिए कि आएगा तो उसका मन मथुरा में लगा रहेगा, उदासीन रहेगा, 2-4 दिन पाहुन जैसा खा करके चला जाएगा। ऐसा मत समझिए कि अतिथि की तरह आएगा और देख कर चला जाएगा। नहीं, वो यही रहेगा, आपका पुत्र यही रहेगा। और पितरो हो, आप दोनों जो उसके माता पिता हैं, प्रियम विधास्य, प्रिय करेगा। तो नंद बाबा और यशोदा का प्रिय क्या है? प्रिय यही है कि हमेशा यही रहे, बस यही प्रिय है, मेरे आंख के सामने हम सेवा कर। कैसे प्रिय करेगा, क्या सोचकर करेगा? तो कहते क्या सोच करके? पितरो, आप माता पिता है, वहाँ वो हमेशा छटपटाता रहता है, हमेशा रोता रहता है कि हमारे माता पिता दुखी हैं। अपने माता पिता को सुखी करने की लालसा उसकी इतनी है कि वो बहुत जल्दी आएगा और यहीं रहेगा। तो नंद बाबा कहते हैं ननु तस्य अत्र आगमनम न प्रतिमा इत्यासंख्यागमन प्रत्यायकम तद वचनम एवं स्मारयन तद अव्यभिचारित्वं च प्रतिपादेन आह हत्वेति हत्वा कंसम रंग मध्ये प्रतीपम सर्वसात्वताम जदाह वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। हे महाराज, हे नंद बाबा, कृष्ण रंग मध्य, आपको याद है ना, आप मथुरा गए थे, रंगशाला के बीच में सर्व सात्वतों के प्रतीपम प्रतिकूल कंस को मार करके कृष्ण ने क्या कहा था आपसे? और वह भी आपके पास आकर के कहा था। ऐसा नहीं कि कहीं भेंट हो गई वहीं कुछ कहने लगा, बहुत सोच समझ करके कृष्ण बोला था। वो आपके पास आकर के कहा, आकर के कहा में भी एक भाव है। नंद बाबा से श्री कृष्ण बलराम एकांत में बात कर रहे थे, बुला आए नंद बाबा के पास और एकांत में ले गए और कहे, और उसके बाद तब फिर गोपों के साथ सामने भी कहे। समागत्य, आपके पास आकर के वो कहा था, कंस का वध करने के बाद वो कहा था, अतः जुयम ब्रजम तात, हे तात, हे मेरे पिताजी, आप ब्रज में जाइए और हम जानते हैं कि आप हमारे स्नेह में दुखी रहेंगे। सभी ब्रजवासी वयम तो स्नेह दुखितान, हमारे स्नेह में आप लोग दुखी रहेंगे, तो मैं आप लोगों को देखने आऊंगा और आप जाइए, गौएं दुखी न हो,
सब वहाँ देखना है, सेवा करना गौओं की। तो उद्धव जी कहते हैं कि कंस का वध करने के बाद आपके पास आकर के कृष्ण जो कहा था, जत आह तत् सत्यम करोति, उसको सत्य करेगा। इसमें क्रिया अद्भुत लगा रहे, सत्य कर रहा है, आपको भ्रम है। सत्यम करोति, करोति वर्तमान क्रिया है, सत्य कर रहा है, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत। अथवा जो कोई क्रिया बहुत जल्दी होने वाली है, भविष्य में वर्तमान के समीप है, तो उसको वर्तमानवत प्रयोग किया जाता है। पाणिनि ने कहा है बहुत जल्दी क्रिया होने वाली है तो उसको वर्तमान में कह सकते। जैसे यदि मान लीजिए जल्दी वर्षा होने वाली है और एक कह दिया जो वर्षा हो गई, हो रही है, वर्षा चालू हो गई है, तो यह ठीक है। वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत। अथवा जो बात कहा था आने के विषय में, उसको सत्य कर रहा है। सत्य कर रहा है इसका अर्थ यह है कि हमारे पास हमेशा शपथ खाकर कहता है कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। यह सत्य कर रहा है उसको, मतलब बोल रहा, अभी भी बोल रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं कहा था मैं जाऊंगा। ये अर्थ है। यही दुख तन तरफ तुम्हारी गई है, यही दुख तन तरफ तुम्हारी गई है। कबहु न सखी श्याम सुंदर घन, कबहु न सखी श्याम सुंदर घन, मिली है आई अंक भरी लई है, यही दुख तन तरफ तुम्हारी गई है। कबहु न बहुरी सखा संग ललना, ललित त्रिभंगी छवि दिखई है, कबहु न बहुरी सखा संग ललना, ललित त्रिभंगी छवि दिखई है, कबहु न बेनु अधर धरि मोहन, कबहु न बेनु अधर धरि मोहन, यह मति लैल नाम बुलई है, यही दुख तन तरफ तुम्हारी गई है। कबहु न कुंज भवन संग जई है, कबहु न दूती लेन पठई है, कबहु न पकड़ी भुजा रस बस है, कबहु न पग परी मान मिटई है, यही दुख तन तरफ तुम्हारी गई है। कबहु न कुंज भवन संग जई है, कबहु न दूती लेना पठई है, कबहु न पकड़ी भुजा रस बस है,
कबहु न पग परिमान मिटई है। ए दुख तन तर फत मर जई है। याही ते घट प्राण रहत है। कबहु क फिर दर्शन हृदय है। याही ते घट प्राण रहत है। कबहु क फिर दर्शन हृदय है। सूरदास परिहर तन याते। प्राण तजे नहीं पिए ब्रज पई है। सूरदास परिहर तन याते। प्राण तजे नहीं पिए ब्रज पई है।